ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो या फिर नोएडा है, यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना बेटर रहता है कि हमें जो है वो देखना चाहिए रेडी टू मूव इन? क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन अगर मैं देखूँ जैसे कि रेट बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी हमें थोड़ी सस्ती भी पड़ती है और लगता है कि चलो मेरे बजट में आ जाएगी। बहुत से वर्किंग क्लास है जिनका बजट इतना नहीं है, जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी के, तो अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदा जा सकता है या कुछ ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज रीज़न क्या होता है, हर इंसान के पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं, पूरे 100% पेमेंट नहीं कर पाते हैं, क्या वो लोन लेते हैं, उसके अलावा भी लोन के अलावा इंटीरियर के खर्चे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उनके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज उनको धीरे धीरे पेमेंट करनी है, 4 सालों का पेमेंट प्लान होता है। एंड सबसे खास बात क्या है, जो बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं आज की डेट में, जो ए ग्रेड के डेवलपर्स आ रहे हैं, उससे आपका जो पहले का जो माइंड में था कि भैया डिलीवरी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो भी खत्म हो रहा है। वो रेरा आने के बाद 2017 रेरा आने के बाद आपने खुद देखा होगा, डिलीवरी नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर देखोगे काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट हुई है। और पिछले 5 सालों के अंदर 72% अनसोल्ड इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो आपके पास इन्वेंट्री भी अवेलेबिलिटी नहीं है अब, तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में मूव करना ही पड़ेगा एनी हाउ। पहले के 5 साल पहले क्या था, अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी ज्यादा थी, तो इंसान रेट में प्रॉपर्टी खरीद पाते थे, लेकिन आपके ऑप्शन ही नहीं खरीदने के लिए, यू डोंट हैव द ऑप्शन, चॉइस नहीं आपके पास खरीदने के लिए। तो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हर निवेश के लिए बढ़िया है, क्योंकि रेट, एक तो रेट भी बढ़ते हैं। आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल आज 10,000 के रेट में खरीद रहे हो, आने वाले 5 साल में उसकी रेट 20,000 तो होना ही होना है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड बिकॉज ऑफ द लैंड कॉस्ट। हाँ, हमने भी यही बात पहले भी की थी कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कम होती जा रही है। एक मेजर रीजन ये है कि यही वजह हो सकती है कि प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जब सप्लाई कम हो रही है और डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तो डिमांड बढ़ ही रही है, बिकॉज लोग नौकरी करने आते हैं, उनको घर चाहिए उसके बाद सेटल होने के लिए, और अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो कम हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे से सप्लाई कम हो रही है। तो सप्लाई भी थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है। सप्लाई देखिए, लैंड ही अवेलेबल नहीं, सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती है। क्या तो आप इंसान को मूव करना पड़ेगा, एनसीआर आउट मूव करना पड़ेगा। मेरे लिए एनसीआर अब दिल्ली एनसीआर सिर्फ नोएडा ग्रेटर नोएडा नहीं रहा, वो मेरिट भी है, वो सोना रोड के आगे भी है, वो मानेसर के आगे भी है, बिकॉज आज की डेट में लैंड कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंड चीज पल्लवी जी, आपको समझना पड़ेगा 2019 की पैंडेमिक के बाद जब लोगों ने घर में रहते थे लोग, तो लोगों को एहसास हुआ कि बड़े घर चाहिए हमें, इसलिए लग्जरी की डिमांड काफी बढ़ी है। आपको देखना कि आज की डेट में जो 2019 के बाद एक तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। जब वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ तो काफी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम जब दिया तो काफी लोगों ने सोचा कि भाई घर ही बड़ा लेते हैं हम लोग। अब घरों के अंदर स्टडी रूम बन गया, कि घरों के अंदर वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया, उसके रीजन से काफी रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा बढ़े हैं। ओके और अगर मैं बात करूं एनआरआईज के बारे में, हमने ये देखा था कि गुरुग्राम में एनआरआईज जो है वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे। अगर किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी लेनी होती थी दिल्ली के आसपास, तो वो हमेशा प्रेफर करते थे कि भाई हम गुरुग्राम में खरीद ले, एयरपोर्ट पास में है, उतरे फटाफट चले गए घर, उसके बाद जो है कुछ समय बिताया, चाहे वापस जाना है तो कोई हैसल नहीं लगता था। अब आपको लगता है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा स्पेसिफिकली, चूंकि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, यहाँ पर एनआरआईज जो है उनका इंटरेस्ट अब डेवलप होता जाएगा, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया था कि कॉर्पोरेट ऑफिस भी आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, डेवलपमेंट स्टोरी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें कॉम्पेयर गुड़गांव, ये सभी जानते हैं कि गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर की नोएडा के मुकाबले काफी अच्छा है, नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है गुड़गांव के मुकाबले। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हर एक सुविधा है। एक एयरपोर्ट की कमी थी जो गवर्नमेंट ने सोल्व कर दिया। और एनआरआईज की बात करें, एनआरआईज की पहली पसंद नोएडा इसलिए बनने वाली है बिकॉज यहाँ पर कॉर्पोरेट्स के अलावा जो इंफ्रा ग्रोथ है वो शायद ही गुड़गांव में देखा। गुड़गांव ने, ऐसी बात नहीं गुड़गांव ने देखा नहीं, गुड़गांव में ग्रोथ है, उसकी डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें, आज भी गुरुग्राम से आधे प्राइस में नोएडा मिलता है। गुरुग्राम में जो है ग्रोथ कहीं ना कहीं अब एकदम पीक पे पहुंच चुके हैं, 200 करोड़ का एक फ्लैट बिक रहा है। आपको क्या लग रहा है नोएडा का जो वो पीक है वो कब आएगा? मैं भी पीक पहुंचा ही नहीं है गुरुग्राम का भी, पीक बाकी है अभी तो पहुंचना। आप नोएडा की, इंडिया की इंफ्रा ग्रोथ देखोगे, अर्बनाइजेशन देखोगे, इंडिया के अंदर अभी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ देखोगे, इंडिया की इज अ यंग कंट्री, और जहां पर आज के में इंडिया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो आई थिंक ग्रोथ अभी होना बाकी है। आप इंडिया 2047 तक इंडिया को डेवलप होते हुए देखोगे, अभी भी इंडिया डेवलपिंग स्टेज पर है। तो आई थिंक 2047 तक आप रेट बढ़ते हुए देखोगे खाली आप। ओके, तो रेट जो है और आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि डेवलपिंग स्टोरी जो है ये तो अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है, आगे जो है वो पिक्चर हमें पूरी दिखेगी, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है।